अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका उर्दू का उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़र। आज एक सवाल जो अक्सर बच्चे जिसमें गलतियां करते हैं वो है असबाब के खुलासे। उसके बारे में हिदायत लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। असबाब का ये जो खुलासा जात का सवाल है वो 10 नंबर का होता है। इसमें उसकी तकसीम ये होती है कि एक नंबर जो है आप मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे और एक नंबर जो है वो सबक का उन्वान जो वो आपको गिवन ही होता है, पहले से वो दिया होता है। तो उसको लिखने का तरीका ये होगा कि सबक का उन्वान ज़ाहिर है आपके सवालिया जो पर्चा है उसके अंदर दिया हुआ होता है, वो आप वहाँ से देख के लिख लेंगे। मुसन्निफ़ का नाम आपको पूछना होता है, आपको लिखना होता है। जैसे आप लिखेंगे तो वहाँ एक नंबर जो है एग्जामिनर आपको वहाँ पे शो करेगा। उसके बाद जब आप आते हैं दूसरी उसके ऊपर, तो अक्सर बच्चे तशरीह और जो खुलासा है उसमें फ़र्क जो है वो नहीं रखते। सबसे ज़्यादा ये है कि जो तशरीह में आपने ये देखा होगा कि एक बात है उसको खोल खोल के बयान करना होता है। आपके पास अपनी कितनी मालूमात है उस दिए गए तहरीर के मुताबिक उसको आप लिखते हैं। इसके अलावा आप उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए उसके अंदर कोई हवाला जात लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो याद रखें जब आप खुलासा लिखते हैं उसके अंदर अपनी तरफ से अपनी कोई सोच, कोई कौल, कोई फरमान, कोई ज़रबुल मिसल, कोई आयत कुरानी, कोई हदीस, इस तरह की इजाफी बात जो कि सबक का हिस्सा नहीं थी, आपने सबक के खुलासे में बिल्कुल उससे बचना है, उसको नहीं लिखना। अगर आप लिखेंगे तो ये यूँ समझ लें कि आपके नंबर कटना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, कोई इजाफी अमाना आपने उसमें नहीं लिखना, वही लिखना है जो आपका सबक के अंदर मौजूद है। फिर मुसन्निफ़ का ज़िक्र, बाज़ बच्चे अक्सर ये सवाल कर लेते हैं कि सर तशरीह के अंदर तो ये सूरत हाल होती है कि जैसे आपने तशरीह शुरू की, तो मुसन्निफ़ के लिखने के जो खसूसियात हैं, उसकी उसलूब जिसे आप कहा करते हैं, उसको लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि जब आप तशरीह करेंगे उसमें तो लिखें, लेकिन चूँकि हमारा आज का टॉपिक यही चल रहा है और वो है सबक का खुलासा, तो सबक के खुलासे में बिल्कुल भी आपने ये बात नहीं लिखनी। मुसन्निफ़ के बारे में कैसा लिखते थे, तारीख़ पैदाइश क्या है, कहाँ से तालीम उन्होंने हासिल की, मुसन्निफ़ के बारे में ये वाली मालूमात तशरीह में आप लिखी जा सकती है, लेकिन खुलासे के अंदर उसका तज़किरा नहीं करें। तो फिर सवाल ये पैदा होता है किस तरह शुरू करें इसको? उसका शुरू करने का तरीका यही है कि आप सिर्फ अगर यही जुमला लिख दें, मुसन्निफ़ कहते हैं, ये जुमला लिख दें। और बस आप पर ये भी होता है कि आप ये नाम ही लिखें। मिसाल के तौर पर एक लेसन है जैसे दोस्ती का फल है, अब वो शुरू में कहते हैं किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतर रहा करते थे, यहाँ से वो शुरू हुआ, तो आपने भी इसी तरह शुरू कर देना है अपनी तरफ से कोई राय कि जैसे इस सबक के अंदर शायर दो कबूतरों का हाल अहवाल बयान करते हुए लिखता है, इस तरह की कोई राय आपने अपनी तरफ से नहीं देनी। जिस तरह सबक शुरू हुआ है आपने उसी तरीके से आगाज कर देना है। हाँ, तौर सलीका आपका अपना होगा, वही के वही अल्फाज आपने नहीं लिखने, आपने अपने तरीके से लिखना है, लेकिन वो मतन नहीं होगा। पैराग्राफ की शक्ल में मुसलसल बोला जाए, मुसलसल लिखा जाए बगैर रुके, तो पढ़ने वाला भी थक जाता है, सुनने वाला भी थक जाता है। लिहाजा इस नक्श से बचने के लिए कोशिश करें कि आपका जितनी आप तहरीर लिख रहे हैं वो आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखनी है, उसको तकसीम कर दें। हर पैरा याद रखें 8 से 10 सतूर तक उसको ख़त्म कर दें, 8 से 10 लाइन्स तक, उसके बाद अगला पैराग्राफ शुरू कर दें, उसके बाद अगला एक जो सफ़ा है उसके ऊपर दो एक आपके पैराग्राफ आ जाएं तो ये मुनासिब होगा, और उसके बाद फिर अगले सफ़े की तरफ आप चले जाएं। जैसे आप पैराग्राफ शुरू करें तो इस चीज़ का ख्याल करें कि पैराग्राफ की पैराग्राफ वाली शक्ल नज़र आनी चाहिए। उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि जो मार्जिन की लाइन आप डालते हैं, मार्जिन से जैसे मिसाल के तौर पर ये मार्जिन है, उस मार्जिन में आपने पैराग्राफ शुरू किया है, तो पहले वाली आपकी जो सतर है वो तकरीबन 1-1.5 इंच के फासले से आप शुरू करेंगे, और उसके बाद हर अगली आने वाली जो लाइन है वो मार्जिन से टकरा के आपकी आनी चाहिए, इससे आगे ना जाए, क्योंकि मार्जिन का मतलब ये होता है कि ये आपकी हद है, ताकि वो एक सिमेट्री बनी रहे, आपकी प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। फिर ये जो अल्फाज है मतन, बाज इससे वाकिफ ना होंगे, टेक्स्ट को उर्दू में हम कहते हैं मतन, यानी जो सबक आपने पढ़ा, अगर कोई खुलासा लिखते हुए आपको लगे कि लफ्ज़ जो है एग्जैक्ट वही आ गया, जैसे शख्सियात के नाम है, जैसे कोई तारीखें आ जाती, जैसे कोई वाक़े का नाम आ जाता है, तो उसको आपने अगर वही का वही जैसे किताब में था आपने वही उसके अंदर उसको लिखा है, उस लफ्ज़ को, उस शख्स के नाम को, तो जब आप खुलासा ख़त्म कर लें तो मार्कर उठा के उसको ज़रा हाईलाइट कर लें, उसको नुमायाँ कर लें, उससे ये होगा उसको आसानी उसके लिए होगी। तो आपका पेपर चेक कर रहा है तो वो उसको एक जज कर लेगा बिना पढ़े। ठीक है, तो ये जितने अल्फाज है ये कोशिश करें। बाज़ दफ़ा ये होता है एक दफ़ा ऐसे ही कहा गया तो बच्चों ने क्या किया, पूरा वो जो सफ़ा था उसके ऊपर हद से ज़्यादा उन्होंने मार्कर लगा दिया था। ये बड़ा गलत होता है, क्योंकि जैसे आप ज़ाहिर है मार्कर खोलेंगे मार्कर बंद करेंगे, उर्दू की सूरत हाल ये होती है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि दिया हुआ जो वक्त है उसके अंदर बच्चा पेपर ख़त्म नहीं करता। तो फिर हमने करना क्या होता है, इसी वक्त के अंदर ही हर चीज़ का हल ढूंढना है। फिर करें ये कि जैसे आपने पूरा खुलासा लिख लिया, लिखने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने मार्कर उठा लेना है, तो फिर उसमें 3 या 4 अल्फाज ऐसे होंगे जो आप उसको लिख लेंगे, इसके अलावा आप ज़्यादा मत कीजिए। उसके बाद ये कोशिश करें जैसे आपका एक सवाल ख़त्म हो
تو ایک اختتامی لائن ضرور لگے تاکہ اگلے سوال کو آپ اشارہ دے سکیں کہ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہ سوال یوں آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ خلاصے کے حوالے سے آپ کو یہ معلومات وہ مفید ثابت ہوں گی۔ شکریہ۔